छिपकली देखते ही हमारी चीख निकल जाती है। अगर किसी के सर पे छिपकली गिरती है तो ऐसा देखा जाता है कि उसके सर पर मुसीबतों का पहाड़ आकर गिर गया है। साथ ही साथ अगर आप घर में चल रहे हैं और आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है तो दूर किसी कोने से कोई ना कोई परिजन जोर से चिल्लाता है कि बिना नहाए घर में किसी चीज को हाथ मत लगाना क्योंकि तुम जहरीले हो चुके हो। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि छिपकली का जहरीला क्यों कहा जाता है? कभी हमने इस बात पर विचार किया है कि छिपकली गिरते ही लोग ये क्यों बोलते हैं कि बिना नहाए किसी चीज़ को मत छूना क्योंकि तुम्हारा पूरा शरीर जहरीला हो चुका है? छिपकली को लेकर जो अंधविश्वास है उन पर क्या हमने कभी विचार किया है? नहीं, तो आज करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ज्ञान अड्डा के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं छिपकली और उससे जुड़े अंधविश्वासों के बारे में। छिपकली को लेकर जो बहुत सी बातें कही जाती है कि छिपकली छूते ही आपके शरीर में जहर फैला देती है। अगर छिपकली आपके शरीर पर गिरती है तो मानो कि बुरी किस्मत, जो बदकिस्मती होती है, उसका पहाड़ आपके सर पे आ गिरा है। उसके पीछे की क्या सच्चाई? सबसे पहले तो हम इसी बात का विश्लेषण करना चाहेंगे कि छिपकली क्या वाकई में जहरीली होती है या फिर नहीं। अब जवाब सुनकर शायद आप थोड़े शॉक्ड होने वाले हैं क्योंकि छिपकली जहरीली नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। छिपकली के शरीर में जहर नहीं होता है। छिपकली अपना जीवन यापन कैसे करती है आप सभी जानते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो तितलियां हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो मच्छर हो, छिपकली उन्हें काट कर, उन्हें खा खा कर अपना जीवन काटती है। लेकिन अब ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो जहरीली नहीं है तो वो क्यों नहीं। अगर आप कभी छिपकली का जो चेहरे की बनावट होती है, उसकी तस्वीरें देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि उसके स्कल में छोटे छोटे ढेर सारे दांत लगे होते हैं। ये दांत इस बात को दर्शाते हैं, ये दांत उन जानवरों के ही होते हैं, उन ऐसे रेप्टाइल्स के होते हैं जिनके शरीर में जहर नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे जितने भी जहरीले रेप्टाइल्स होते हैं, जो छिपकली प्रजाति के जानवर होते हैं, जिनके नुकीले दांत होते हैं कुछ जहरीले सांपों की तरह, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जानवरों के शरीर के अंदर जहर होता है। साथ ही साथ छिपकली के मुंह में वो स्क्रैक्स भी नहीं होते, वो ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं जिनमें जहर का प्रोडक्शन होता है, जिनमें जहर बनाया जाता है। इसीलिए ये कहना कि छिपकली जहरीली होती है ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि छिपकली के शरीर में जहर होता ही नहीं। अब इससे आ जाते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर कि अगर छिपकली जहरीली नहीं होती है तो उसके काटने से आदमी बीमार क्यों हो जाता है? अब ये समझना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, बात ये हो जाती है कि छिपकली जो होती है, आपने देखा ही होगा कि दीवार में जो दरारें होती हैं उनके बीच में रहती है, शौचालयों के पास रहती है। ऐसे में आप ये समझते होंगे कि छिपकली जो है काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक जगहों पर रहती है, ऐसी जगह जहां बीमारियों का घर माना जा सकता है। छिपकली ऐसी गंदी जगहों से निकल कर आती है, दीवारों के बीच से निकल कर आती है तो उसके शरीर पे काफ़ी ऐसे कीटाणु लगे होते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इन्फेक्शन को आगे फैला सकते हैं। इसीलिए अगर आप छिपकली को छू लेते हैं तो हो सकता है कि अगर आप उसके हाथ से कुछ खा ले, अगर वो बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है आपके शरीर के अंदर चला जाए तो वो अंदर जाने के बाद बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकता है, बहुत सी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा अगर छिपकली आपके दूध में गिर जाती है तो आपके दूध को कंटामिनेट कर सकती है, यानी कि जो कीटाणु छिपकली के शरीर के ऊपर हैं वो दूध में मिल सकते हैं, जिसका अगर आप सेवन कर लेंगे तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। छिपकली काटने के बाद लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होती है क्योंकि छिपकली के शरीर के ऊपर जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके खाने के साथ मिलकर आपके पेट में चले जाते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, जिसका इलाज अगर सही वक्त पे ना कराया जाए तो आगे समस्या जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। छिपकली को लेकर हमारे पास और भी बहुत सारे अंधविश्वास है, बहुत सारे जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, जो अपने आप को कथित तौर पर पंडित का दर्जा देते हैं, जो अपने आप को कथित तौर पर बहुत ज़्यादा एकदम ज्ञानी बताते हैं, जिन्हें दुनिया जहान का ज्ञान है, वास्तु का पूरा ज्ञान है, वो ऐसे बहुत सारे लोग ये बातें कहते हुए आमतौर पर नजर आते हैं कि छिपकली का घर में आना और छिपकली की जो हरकतें होती है वो आपको आने वाले वक्त का इशारा दे रही होती है। कुछ ये बताते हैं कि अगर आपके घर में छिपकली आपके बिना परेशान किए भागती हुई नजर आए तो इसका ये मतलब होता है कि आपके घर से बहुत जल्द धन जाने वाला है, घर में आर्थिक तंगी आने वाली है। तो वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अगर आप छिपकली की आवाज़ सुने, जो कि आप आम तौर पर कभी नहीं सुनते हैं क्योंकि छिपकली उन जानवरों में से है जो कभी आवाज़ निकालती नहीं है, मगर अगर आप फिर भी छिपकली की आवाज़ सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके खुद के साथ कोई
दुर्घटना होने वाली है, आप किसी भीषण किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं। और इसके अलावा छिपकली को लेकर एक और धारणा ये बताई जाती है कि अगर आपके घर में छिपकली आ जाती है और साथ ही साथ उसकी मौत आपके घर की दीवारों के बीच में हो जाती है, तो इसका ये संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो चुकी है और साथ ही साथ आपके घर बुरी आत्माओं के लिए जो है वो एक डेरा बन चुका है। बुरी आत्माएं जो अब आपके घर में आना जाना कर रही है, इसीलिए छिपकली की मौत आपके घर के बीच में हो गई है। अब देखिए छिपकली को लेकर दुविधा कहाँ आ जाती है कि दिवाली के अवसर पर इस छिपकली को शुभ माना जाता है। दिवाली में धनतेरस, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली, तीनों में से किसी भी दिन अगर छिपकली देखते हैं तो लोग उसे लक्ष्मी माँ का रूप समझने लगते हैं और आम दिनों पर यही छिपकली अगर नजर आती है तो डर के मारे लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो देखा आपने कि कैसे छिपकली को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है और कैसे कहा जाता है कि छिपकली के छूते ही आपके शरीर में जहर फैल जाता है, जो कि बात एकदम गलत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान अड्डा की इस वीडियो से आपने बेशक कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन विषयों पर वीडियोज देखना चाहते हैं। धन्यवाद।